कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो सड़क पर खेल रहा था। जब उसकी मां ने बुलाया तब वह चला गया। उसके पीछे एक व्यक्ति चल देता है। यहाँ पर हम उसकी शक्ल नहीं देख पाए। वह एक घर की तरफ जा रहा है। यह घर एलिस का है जो पिछले पार्ट में बच गई थी। हादसे को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वह इस ट्रॉमा से गुजर रही है। तभी हम देखते हैं उसकी माँ की कॉल उसे आती है। उसकी माँ थोड़ी परेशान है क्योंकि वह अकेली रहती है, लेकिन वह अपनी माँ को समझाकर बाद में नहाने के लिए चली जाती है। नहाने के बाद वह फिर से वापस आई तो फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से कोई नहीं बोला। वह थोड़ी घबरा गई। खैर, चाय बनाने के लिए वह किचन में गई। किचन की खिड़की खुली हुई थी। तभी हम देखते हैं खिड़की में से एक बिल्ली निकलती है। वह डर गई। अब वह फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है तो उसमें मिसेस बूरमिस का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, हम देखते हैं वह व्यक्ति उसके सिर में चाकू घुसेड़कर उसे मार देता है। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। हम एक कपल को देखते हैं, सैंड्रा और जेफ। वह भी लेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले वह फ़ोन पर अपने दोस्त से बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं उन्हें रैल्फ ने देख लिया। उनकी तरफ जाकर वह फिर से वही बात दोहराता है कि तुम सब मरोगे, यहाँ से चले जाओ। खैर, वह लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं एक टो ट्रक ने उनकी गाड़ी टो कर ली है। उन लोगों ने देखा तो वह गाड़ी का पीछा करने लगे, लेकिन गाड़ी वह नहीं रोकता। असल में यह उनके फ्रेंड टेड का प्रैंक था। वहाँ से वह तीनों निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक पेड़ पड़ा हुआ मिलता है। सैंड्रा को वहाँ पर लेक का साइन बोर्ड मिल जाता है, जिससे वह समझ गए कि वह लोग लेक के काफ़ी करीब हैं। इसके बाद उन लोगों ने पेड़ को साइड में किया और आगे चल दिए। कैंप में पहुंचकर पॉल बाकियों को उनसे मिलवाता है, जिनमें हैं टेरी, विक्की, मार्क और स्कॉट। वहाँ पर हम पॉल की असिस्टेंट जिनी को देखते हैं। रात में पॉल सभी लोगों को जेसन के बारे में बता रहा था कि वह 1957 में एक लेक में डूब गया था। डूबने के बाद उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली, इसलिए लोगों का मानना है कि वह मरा नहीं है और उसी जंगल में छुपकर रह रहा है। वह बताता है कि लेक एक्सीडेंट में एलिस बच गई थी। 2 महीने बाद वह मारी गई। पॉल के मुताबिक जेसन ने एलिस को बूरमिस की गर्दन काटते हुए देख लिया, इसलिए उसने अपनी माँ का बदला लिया। वह ऐसा दोबारा भी करेगा अगर कोई उसकी जगह पर एंटर होगा। सभी लोग पॉल की बातों पर ध्यान लगा रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मास्क पहने हुआ व्यक्ति आता है और सभी को डराता है। असल में वह टेड था जो सभी के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद रात में जिनी सोने के लिए चली गई। अभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति उसके केबिन की तरफ बढ़ता है। वह दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खोलने पर जिनी को वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। तभी हम देखते हैं पॉल उसे डरा देता है। हम देखते हैं रैल्फ उन्हें देख रहा है। वह वहाँ से जा पाता। हम देखते हैं किलर ने केबल की मदद से उसका गला घोट दिया और उसे मार दिया। अगली सुबह सभी लोग दौड़ लगा रहे थे। वह लोग उसी जंगल से होते हुए जा रहे थे। हम देखते हैं वह व्यक्ति उन्हें देख रहा है। इसके बाद टेरी का डॉग बाहर घूमने लगा। वह सीधा किलर के पास चला गया। डॉग को ढूंढते ढूंढते वह किलर के पास जा रही थी, लेकिन उससे पहले पॉल ने उसे वापस बुला लिया, इसलिए वह वहाँ से चली गई। सभी लोग अब लेक में जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए सैंड्रा और जेफ कहीं के लिए निकल जाते हैं। वह लोग जंगल से होते हुए जा ही रहे थे, तभी उन्हें डॉग की बॉडी मिल जाती है। वह लोग कुछ सोच पाते, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेता है। उन्हें ले जाकर वह पॉल को सुना रहा था कि बड़ी मुश्किल से यह जगह शांत हुई है। पॉल की लापरवाही की वजह से यहाँ पर मुसीबत भी खड़ी हो सकती थी, लेकिन पॉल बिना किसी पनिशमेंट वह उन दोनों को वहाँ से चले जाने को कहता है। ऑफिसर जब वापस जा रहा था तभी हम देखते हैं कोई उसके सामने से जंगल की तरफ निकल जाता है। ऑफिसर उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वह एक केबिन तक पहुंच जाता है। वह अंदर गया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। ऑफिसर एक कमरा चेक कर रहा था। तभी हम देखते हैं किलर पीछे से उसकी खोपड़ी में हथौड़ा मारकर उसे मार देता है। डिनर के टाइम पर पॉल सभी लोगों को एक रात टाउन में एंजॉय करने का टाइम देता है। सैंड्रा और जेफ नहीं जा रहे हैं और विक्की और मार्क भी नहीं जा रहे हैं और टेरा भी नहीं जा रही है अपनी डॉग की वजह से। सभी लोग रुककर यहाँ पर कैंप का ध्यान रखेंगे, इसलिए एक गाड़ी में सभी लोग टाउन की तरफ चले जाते हैं और बाकी सभी लोग केबिन में रुकते हैं।
लेकिन टेरी को अपने डॉग की चिंता थी, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए निकल गई। इधर टेरी लेक में नहाने के लिए चली गई। तभी हम देखते हैं स्कॉट वहां से उसके कपड़े उठा लेता है। टेरी अपने कपड़ों के लिए उसके पीछे भाग रही थी और स्कॉट मजे लूट रहा था। मजे के चक्कर में वह एक जाल में फंस जाता है। उसे लगता है पॉल ने यह जाल लगाया होगा। टेरी से रिक्वेस्ट करने पर वह उसे चाकू लाने के लिए कहता है। वह चली गई, लेकिन इधर हम देखते हैं किलर उसकी गर्दन काट देता है। टेरी वापस आई तो उसकी बॉडी देखकर वह घबरा गई। वह चिल्ला रही थी। तभी हम देखते हैं किलर उसे भी पकड़ लेता है। इधर बार में टेड कहता है कि जेसन की कहानी झूठी है। तब जिनी कहती है कि शायद जेसन की कहानी रियल हो सकती है। जब से उसने अपनी माँ की मौत देखी तब से वह किलिंग कर रहा है। इसके बाद हम विक्की को देखते हैं जो रेडी होने के लिए चली गई है। उसे कुछ याद आया, इसलिए वह गाड़ी में से कुछ लेने के लिए चली गई। तभी हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है। बाहर हलचल हो रही थी, इसलिए मार्क देखने के लिए चला गया। हम देखते हैं किलर ने एक हथियार की मदद से उसे मार दिया। सैंड्रा और जेफ एंजॉय कर रहे थे। हम देखते हैं किलर एक भला की मदद से उन दोनों को मार देता है। बारिश काफी जोरों से हो रही थी, इसलिए पॉल और जीनी केबिन के लिए निकल गए। विक्की सभी को ढूंढते हुए ऊपर चली गई तो उसे वहां पर किलर दिखाई पड़ा। वह काफी डर गई और चिल्ला पड़ी। वहां पर वह जेफ की बॉडी को देखती है और अब तो वह टेरिफाई हो चुकी है। किलर एक चाकू की मदद से अब उसे भी मार देता है। इससे यह बात तो साबित हो गई कि यह जेसन है। उस हादसे में वह बच गया और अपनी माँ की मौत देखकर वह ऐसा बन गया। इसके बाद उसने सभी की बॉडी ठिकाने लगा दी। उसी समय वहां पर पॉल और जिनी पहुंच जाते हैं। ऊपर वह लोग जाते हैं तो वहां पर खून से सना हुआ बेड देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि सभी लोग उनके साथ मजाक कर रहे हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते हुए वह लोग नीचे पहुंच गए। नीचे अंधेरा था। जिनी को महसूस हो रहा था कि उनके अलावा भी कोई यहाँ पर है। जेसन भाला पॉल के अंदर घुसेड़ता उससे पहले जिनी ने आगा कर दिया। अब आपस में वह दोनों लड़ने लगते हैं। देखते देखते सब कुछ शांत हो गया। शायद जेसन ने पॉल की जान ले ली है। उससे बचने के लिए जिनी भागने लगती है, लेकिन उसने खिड़की से उस पर हमला बोल दिया। अब किचन में जाकर वह जल्दी से अपने आप को लॉक कर लेती है और एक हथियार उठा लिया, लेकिन जेसन ने भी एक बड़ा हथियार उठा लिया था। इसलिए बचने के लिए वह खिड़की से नीचे कूद गई और एक गाड़ी में जाकर बैठ गई। वह गाड़ी स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तभी हम देखते हैं जेसन वहां पर पहुंच जाता है और गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर हमला बोलने लगता है। जिनी कैसे भी करके उसको चकमा देकर वहां से निकल गई और एक केबिन में जाकर छुप गई। उसके पीछे पीछे वहां पर जेसन भी आ गया। वह देखता है कि वहां पर कोई नहीं है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिनी बाहर निकली तब वहां पर पहले से ही जेसन था, क्योंकि वह उसकी चाल थी। जेसन उसके ऊपर हमला बोलने वाला था, लेकिन कुर्सी टूट गई, इसलिए वह पेड़ से बच गई। जिनी वहां से भागी और जेसन के केबिन में पहुंच गई। वहां पर वह देखती है कि सभी लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं और जेसन की मॉम का सिर भी वहां पर पड़ा हुआ है। वह समझ गई कि जेसन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बदला वह ले रहा है, इसलिए उसने जेसन की मॉम का सूटर पहन लिया। तभी हम देखते हैं वहां पर जेसन पहुंच जाता है। जिनी उसकी मॉम की तरह बातें कर रही थी। जेसन उसके जाल में फंस जाता है, लेकिन तभी वहां पर वह अपनी मॉम का कटा हुआ सिर देखता है। अब वह उसे मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर पॉल पहुंच जाता है। जी हाँ, यह अभी तक जिंदा है। अब वह दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। जिनी ने मौका देखकर उसके ऊपर हमला किया, जिससे वह ढेर हो गया। इसके बाद वह लोग वापस से केबिन में चले गए। दरवाजे पर आहट हुई तो वह लोग देखते हैं कि वहां पर एक डॉग है। तभी हम पीछे जेसन को देखते हैं, जिसने जिनी को पकड़ लिया है। अब कहानी सुबह शुरू होती है। जिनी बच गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन उसे पॉल के बारे में कुछ नहीं पता। इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।